सर मार्केट के बड़े डेटा क्या दिखे? लगातार छठे दिन निफ्टी तो लगातार 7वें दिन बैंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुआ। क्या समय चल रहा है हमारा, टचवुड, नजर न लगे किसी, मेरी भी नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने कल फिर से हायर हाई हायर लो बनाया और दिन की ऊंचाई पर जाकर हुए बंद। 12 दिनों के बाद निफ्टी फिर से 26,000 के ऊपर बंद हुआ और कल इंट्राडे में 26,024 का जो हाई बनाया वो 12 दिनों की ऊंचाइयों का था, 2 हफ्तों की ऊंचाइयों का। अब आइए 4 दिनों से निफ्टी फिर से 25,826 की रेंज में पहुंच गया, पर देखते हैं अब इस रेंज को इस बार फिर से हम 26,100 के पार कर पाते हैं, यानी अभी इस रेंज में आ गए। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 59,001 नॉट आउट लिफाफा लेवल पर कल बैंक निफ्टी ने नया लाइफ हाई बनाया और बंद भी उसके बेहद करीब होता हुआ दिखाया। तो लाइफ हाई इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे मिला है। अब आइए 19 दिनों से जो 57,500 और 58,500 की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, शुक्रवार को 58,517 पर बंद हुआ था। कल सुबह अपने जब बात करें तो मैंने बोला एक पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए, बस कंफर्मेशन आ जाएगी। क्या कंफर्मेशन, नहीं कंफर्मेशन, एकदम स्टाइल में 405 ले भाई, दिल खुश करके एकदम। तो बढ़िया कल कंफर्मेशन आपको ब्रेकआउट की आ गई 58,500 के ऊपर की। ये आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स हो गजब चल रहा है भाई, ये लगातार चौथे दिन नया लाइफ हाई बनाया है मिड कैप इंडेक्स ने। इनफैक्ट ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन बेचारा क्या है ना, मिड कैप है ना, उतनी इसको वो इज्जत नहीं मिलती जो जिसका ये हकदार है। वेल डन, मैं देता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। मिड कैप हमें तो देखो नेहा जी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे दर्शकों के पास तो वही पड़े हैं ना, इसलिए रोज आपसे वही पूछते हैं। आप पूछते तो सही पूछते हो, गलत थोड़ी पूछते, लेकिन चले तो बताऊँ ना। हाँ। तो अभी भी देखिए इंडेक्स लाइफ हाई पे है, लेकिन ना एक्चुअली देखा जाए तो ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आना बाकी है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं ना मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, जो इंडेक्स का हिस्सा है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। मसलन BSE भाग जाए तो मिड कैप इंडेक्स में मजा आ जाता है। सो इस तरह के कुछ कुछ शेयर हैं जिनकी वजह से मिड कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन हाई पर। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन 100 DMA के ऊपर बंद होकर ब्रेकआउट ये भी दे चुका है। सरकारी बैंकों का इंडेक्स 9 दिनों से टाइम पास कर रहा था, कल जोश आया, फिर हमें भी कुछ करना है। जब बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया तो इसने भी लाइफ हाई कल बना दिया और 2 महीने में 20%। वंडरफुल। ये है, पहले एक टाइम था लोग है ना PSU शेयर को पशु शेयर कहते थे, सच्ची बता रहा हूँ। आप मार, अरे मतलब कि भाई ये हिलते ही नहीं, चलते नहीं, कुछ नहीं करते, पशुओं की आदत क्या है। हाँ, समझ गया। हाँ। आज देखो सबसे ज़्यादा पैसा इन शेयरों में बन रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस तरह का गवर्नेंस इनका बदला है, जिस कामकाज करने का तरीका बदला है, 10-12 सालों में जो कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। और बैंक्स में तो सबसे बड़ी समस्या ही एक ही चीज़ की थी, NPA लोएस्ट लेवल पर चल रहे हैं 10 सालों के, राइट। और ऊपर से क्रेडिट ग्रोथ, तो ये PSU बैंक्स जो है बढ़िया मजबूती के साथ ऊपर है। ठीक है, अब आ जाइए फार्मा और एनर्जी इंडेक्स 3 महीनों की ऊंचाई पर फार्मा ने बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीनों महीने 22,700 के आसपास आकर अटक रहा और फार्मा इंडेक्स में एकदम परफेक्ट AI डेटा निकला हमारा। ये एक 22,700 के ऊपर क्लोजिंग से जो ब्रेकआउट होगा आप देख लीजिए, कल ब्रेकआउट मिल गया, परसों ही मिल गया था, कल कंफर्म कर दिया, तो कल 22,700 के ऊपर का बड़ा ब्रेकआउट हो गया कंफर्म। ये हो गया आपके सारे सेक्टर इंडेक्स। लेकिन सर अब बिग बॉयज यस, बिग बॉयज में रिलायंस लगातार तीसरे दिन 13 दिनों की रेंज के ऊपर पे बंद हो रहा है, 1510 के ऊपर बंद हो रहा है। अब ये 1510 से यहाँ 1525 की जो यात्रा है इसकी, ये बड़ी क्रूशियल है, क्योंकि 2 बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया था 1522-24 पे। सो अब मुझे क्या चाहिए, एक दिन बस आप है ना इसको 1525 के ऊपर बंद करा दो तो मजा आ जाए, तो रिलायंस का सेकंड ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो जाए 1525 के ऊपर। HDFC बैंक लगातार दूसरे दिन मजबूत रहा। सबसे बढ़िया बात HDFC बैंक में कल के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो तेजी बनी, सबसे ज़्यादा योगदान है HDFC बैंक का। आखिरी सेकंड हाफ में देखिए पूरा पुल अप कर दिया है ना, तो ये HDFC बैंक 11 दिनों से क्लोजिंग आपकी 100 DMA के ऊपर दे रहा है 983 पे, वेरी गुड। 29 दिनों से रेंज में फंसा है, नीचे में 970, ऊपर में 1020, करने दो, कोई बात नहीं टाइम पर। ICICI बैंक थोड़ा ठंडा हुआ है एक तरफा तेजी के बाद, लेकिन लगातार 7वें दिन हायर लो बनाया है, यानी कि नीचे जाता नहीं, पिछले दिन का लो नहीं बना तोड़ता है, और जैसे नीचे आता खरीदारी आ जाती है, तो ये एक अच्छी संकेत ICICI बैंक के लिए। सर FIS के बिग डेटा लगातार 13 दिनों की पोजीशन कम करने के बाद कल पहली बार FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ाई है, 12% पे की, पहली बार इस सीरीज में भी पहली बार। नहीं तो हर रोज पोजीशन घटा रहे थे, कल पहली बार इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, FIs ने कल कैश में 5 दिनों से जो बिकवाली कर रहे थे उस पर ब्रेक लगा, 442 करोड़ की छोटी खरीदारी की है। नेट जो इनकी खरीदारी नहीं बिकवाली है, लेकिन वो भी छोटी है, 400 करोड़ के आसपास की। तो कल पहली अच्छी चीज़ है कि बिकवाली रोकी है।
ये संकेत आता हुआ दिखा है आपको। और लगातार दूसरे दिन स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर बिकवाली की है 924 करोड़ की, लेकिन नेट बिकवाली 400 करोड़ की है। घरेलू फंड की भी खरीदारी थोड़ी सी छोटी हुई है 1466 करोड़ की, और घरेलू फंड का पिछला रिकॉर्ड जो था 57 दिनों का, और इसीलिए आज मैंने टीवी में लिखा था क्या है अब तक 56। यस, तो अब तक 56 ये है हमारे। जबरदस्त। अब तक 56 किसकी थी फिल्म एक में? मूवी थी सर, हाँ, मूवी नाना पाटेकर। पाटेकर, हाँ ये हमारा नाना पाटेकर है लिया है। अब तक 56 लगा रहा, 56 दिन। हाँ, और कल AK-57 57 दिन हो जाएगा। तो आज तक अब तक 56, तो पूरे हमारे घरेलू फंड को क्रेडिट दी जानी चाहिए। लगातार 56 दिन से खरीदारी कर रहे हैं। एक दिवाली के दिन का 1 घंटे का जो मोटर ट्रेडिंग सेशन में उसमें छोटा सा आंकड़ा आया था बिकॉज वो मैंने हटा दिया साइड में, बाकी उसको छोड़ के 56 दिन से खरीदारी। वंडरफुल सर। ग्लोबल मार्केट में क्या आपको बड़ा दिखा? अरे कुछ अच्छा नहीं, बड़ा क्या है, डाउन नेस्टेक S&P सब 1 महीने के लोअर लेवल पे आ गए हैं, 4 हफ्तों के नीचे पे है। डॉलर इंडेक्स लगातार तीसरे दिन मजबूत होकर 100 की तरफ बढ़ रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। एल्यूमिनियम जिंक 1 महीने के लोअर लेवल पे आ गया, ये कौन सा अच्छा है। निकल 2025 के बाद, अप्रैल 2025 के बाद यानी 6 महीने के 5 महीने के लोअर लेवल पे है। चांदी 1 हफ्ते के निचले स्तरों पे, और बोलो और क्या जानना है, सब खराब है। बिटकॉइन ये लो, ये बचा हुआ, ये भी बता दो 7 महीनों के निचले स्तर पे 3 महीने में 21% निकल गया, और बस वो काफ़ी है। ठीक है। ऑलराइट, चलिए सर अब थोड़ा ट्रेड